Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempts. और आज है 20th of November and exactly 30 days रह गए हैं for our CS attempt, CS Executive जो कि 21st of December से start हो जाएंगे. तो अब ये जो last 30 days हैं उनमें कैसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए या कैसा माइंडसेट रखना चाहिए या कैसा अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. But before that, I hope that you already subscribe to the channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि these strategies are not anything magic या मैंने बताया और आपने क्लियर कर लिया. आई होप कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो और अब जो मैं स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ वो आप लास्ट 30 डेज में यूज़ करना टू एक्चुअली क्लियर द डिसम्बर अटेम्प्ट. अगर आप मुझे कुछ देर से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली लाइक रिलेट टू द फैक्ट कि मैंने हमेशा कहा है कि ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, दीज आर द डिसाइडिंग डेज. इन डेज में बहुत सारे बच्चे एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करके अटेम्प्ट क्लियर कर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं. तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बाद मैं दूंगी एक बोनस टिप जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज affirm to pass 2023 attempt. Affirmation is very very important. Now affirmation is something that definitely increases your self belief, that definitely increases your confidence, and that definitely leads you to positivity. अब क्या होता है, कभी भी व्हेन यू आर फीलिंग लो जस्ट से नो ऑल इज वेल, जैसे हमने मूवी में देखा था, राइट? हमें ऐसा लगता है ये चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, बट दे रियली इम्पैक्ट, राइट? वंस यू सेइंग नो 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 आई कैन डू इट, आई कैन पास, हो जाएगा, इट रियली हेल्प्स. इस स्टेज पे आके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है क्योंकि अभी फेस्टिवल्स ख़त्म हुए हैं. आई एम श्योर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉइंग मूड में भी थे. अब एकदम से बैकफ्लिप टू स्टडीज़ है, फिर जब आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं तब न्यू ईयर का टाइम होता है. लाइक इट्स अ लॉट, राइट? तो इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने आप को बोलो नहीं हो जाएगा. आपका सेल्फ बिलीव, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं आप अपने आसपास वो एक ऑरा बना लेते हो, एक एनर्जी बना लेते हो कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. डोंट फीड एनी नेगेटिव थॉट इन योर माइंड्स कि पिछली बार ऐसा हुआ, उससे पिछली बार. डोंट लिसन टू सच नेगेटिव थिंग्स. इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट? बिकॉज हम जितना भी कहें कि अरे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फ़र्क पड़ता है. सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. बी पॉजिटिव, एफर्म करते रहो नहीं आई कैन क्लियर इट, मुझे आ जाएगा, आई कैन परफॉर्म, एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू परफॉर्म. नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीट 90% ऑफ सिलेबस. पिछले 2 अटैम्प्ट से हमें जो सबसे बड़ा लेसन मिला है वो यही है कि आपने सिलेबस को एटलीस्ट टारगेट देना है. क्योंकि मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि सिलेबस हम कितना करें. तो मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई से 100% सिलेबस, लेकिन अभी भी अगर कोई गुंजाइश है, आप 80% 85% सोच रहे हो तो वो 5% भी मत छोड़ो, राइट? 90% सिलेबस का टारगेट रखो और जल्दी से जल्दी उसे फिनिश करो, राइट? बिकॉज मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का अभी भी सिलेबस में ही चल रहा होता है, राइट? फिर धीरे धीरे राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजन बहुत सारे बच्चे साथ साथ कर लेते हैं. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? तो बट यहाँ पे वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने सिलेबस जो है वो 90% करना है, उससे कम करने के बारे में सोचना भी मत, बिकॉज अगेन दैट कुड लीड यू इन ट्रबल्स, राइट? सो फोकस करो कि 90% सिलेबस आपने कवर करना है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज डू मैक्सिमम रिविजन्स. एक बार आपने सिलेबस अपना कर लिया कंप्लीट, बस रिविजन पे लग जाओ. रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस. रिविजन पता है क्यों ज़रूरी होती है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे इतना टाइम पड़ा है, आई विल डू इट, राइट? इट इज़ नॉट द एग्जाम ऑफ अ स्कूल और अ कॉलेज. वहाँ क्या होता था, अच्छा नए नए टॉपिक्स हम देखते थे, एक दिन पहले भी करके चले जाते थे, हमें याद रहते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी. बट दिस इज़ नॉट गोना हैपन हियर, राइट? स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो बिल्कुल नहीं. तो प्लीज अपना सिलेबस खत्म करने पे फोकस करो और रिवीजन करो. कोशिश करो मैक्सिमम रिवीजन, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रेपिटेटिव रिविजन्स पे फोकस करो. बिकॉज अगेन एक बार पढ़ के और एक बार रिवाइज करके भी नहीं याद रहता. एवरीथिंग इज सो वास्ट, राइट? कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो इन 30 डेज में रिविजन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बार बार करना है, ताकि कोई भी टॉपिक आ जाए कहीं आप इसलिए ना परफॉर्म कर पाओ कि आपको वहाँ पे चीज़ें याद ना आए.
इट हैपन्स मल्टीपल टाइम्स कि बच्चों को वहाँ पे याद नहीं आता कि अच्छा क्या पढ़ा था. सो दीज थिंग्स ऑल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स. रिविजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखो. The next point is don't leave any topic completely. अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि दिन रह जाते हैं कम, राइट, तो अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं इसका पार्ट ही पूरा छोड़ जाते हैं. मुझे कई बार ये डीएम्स आए हैं जो ओल्ड सिलेबस का कंपनी लॉ है कि मैम हम पार्ट ए कंप्लीटली छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ पार्ट बी एंड सी करके चले जाते हैं. एक छोटी सी बात आई ऑलवेज से, बहुत बार क्या होता है ना, जो टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनमें से डिफिकल्ट पेपर आता है, और जो टॉपिक्स हम कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं उनमें से इजी पेपर आता है. तो वो जो एक चीज़ होती है ना, बहुत उस टाइम पे रिग्रेट होता है कि वाई डिड आई लेफ्ट इट. ऐसी कोई गलती मत करना. भले ही अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको वास्ट लग रहा है, टेक द हेल्प ऑफ मैराथॉन्स, टेक द हेल्प ऑफ समरीज, राइट. बहुत चीज़ें आज अवेलेबल हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके पास कम अवेलेबल हैं. आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी के साथ इतनी गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन राइट गाइडेंस आपने लेनी है. तो उस पॉइंट के लिए मैं बोलूँगी, किसी भी टॉपिक को अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो कि मैं ये टॉपिक पूरा छोड़ के चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, डोंट डू सच अ मिस्टेक. इट कैन लीड यू टू ट्रबल्स, राइट. बहुत मतलब बच्चे बड़ी गलती करते हैं जहाँ वो ये सोचते हैं कि मैं ये पूरा पार्ट छोड़ जाता हूँ. मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाकी दोनों पार्ट्स आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे. अच्छे से क्या मतलब, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप फुल ऑन फुल ले आओगे. डोंट डू सच मिस्टेक्स प्लीज. किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली फॉरगिव या लेट गो मत करो, राइट. ये बड़ी बेसिक बातें मैंने आपको बताई, ये चारों की चारों शायद आपने पहले भी सुना होगा, तो मैंने पहले भी बताई थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बार दोबारा बताना ज़रूरी है. इसी के साथ मैं आपको अब एक बोनस टिप दूंगी, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से. बोनस टिप ये है, डोंट फॉलो एनीवन on the cost of your studies. Anyone could be anyone, right? ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, who are trying to be like, अरे तुम तो इतना पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इस फील्ड में तो स्कोप ही नहीं है. या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि अरे मैं भी नहीं पढ़ रहा, तुम भी मत पढ़ो. या बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल से निकलते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, एंड आई डोंट नो हाउ डू दे क्लियर, राइट. तो अपनी पढ़ाई को किसी के लिए भी खराब मत करो, ठीक है. कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, अवॉइड करो उस चीज़ को. व्हाई आई से अवॉइड इट, क्योंकि पेपर तो देना ही है, पेपर लिख के परफॉर्म करके ही देना है, और तो कोई तरीका है नहीं. देन व्हाई टू बी सो लाइक कि हम बिल्कुल ही अपने दिमाग में एक नेगेटिव वो चीज़ लें, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं डिमोटिवेट, डिस्करेज, एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग, ठीक है. तो किसी भी कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि मैं ये बात सुनूंगा या मैं ये चीज़ करूंगा उससे मेरी स्टडीज़ खराब होंगी, मत करो, मत करो. बी सेल्फिश, लर्न टू बी सेल्फिश ओवर हेयर. बिकॉज ये जो अटेम्प्ट्स है ना, ये हमें लगता है कि चलो अगली बार से अगली बार, बट यू नो हाउ सैड इट इज. जैसे कल की बात ले लो, वर्ल्ड कप इंडिया couldn't win. It is such a sad feeling. Though we are consoling, we are like good, efforts are everything. बहुत अच्छी बात है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन वो जो दुख होता है ना, वो अंदर बहुत like that's very very painful. एंड आई रियली वॉन्ट कि आप इस चीज़ को समझो. आपने मेहनत की, नहीं आगे कुछ हुआ, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन किसी की भी बातों में आके कोई भी कुछ भी कह रहा है, डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, एनी वन, राइट. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, जो टाइम आपका पढ़ने का है उसे पढ़ने में ही लगाओ, बाकी सारी चीज़ें कैन वेट, बाकी सब लोग कैन वेट, राइट. एंड लर्न टू अंडरस्टैंड कि दैट यू आर एन इंडिविजुअल, और आपकी लाइफ किसी से रिलेटेड नहीं है. यू हैव ऑल द राइट कि आपने कौन से थॉट्स अंदर अलाउ करने हैं, कौन से थॉट्स नहीं अलाउ करने. सो इट्स ऑन यू, राइट. सो डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली. 100%, 200% बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो इस टाइम पे. दैट इज़ द नीड ऑफ आर, राइट. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. लास्ट के 30 डेज़ हैं, मैं आ रही हूँ इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के साथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1. तो उसकी आप टेंशन मत लो. बाकी मैंने बहुत सारे कमेंट्स लास्ट वीडियो पे देखे हैं जो मैं समझ गई हूँ, उनके ऊपर भी वीडियोस आएंगी. और बस मैं यही बोलूँगी कि आपने इस टाइम में बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी.
जैसे आप स्ट्रांग रहे हो डे वन से प्रेपरेशन में, एवरीथिंग रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस वैसे ही रहना है। एवरी डे अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। वैसे आई पोस्ट डेली अ मोटिवेशनल कोट ऑन माई इंस्टाग्राम, इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड यू कैन इफ़ यू वांट। तो बस अपने आप को खुद से मोटिवेटेड रखो, मेहनत करो। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।